और अब खबर महाराष्ट्र से। एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका कहे जाने वाली बीएमसी भारी मात्रा में सीवेज को संशोधित करके उपयोग में लाने के लिए 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर रही है। इस परियोजना की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में रखी थी। लगातार बढ़ती आबादी के साथ मुंबई में पेयजल का संकट भी बढ़ता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का स्रोत, जो कि करीब करीब पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर करता है। और जो 7 झीलें हैं, जो 7 लेक है, वहां से मुंबई को जलापूर्ति होती है। लेकिन आने वाले समय में अब मुंबई में जल की तस्वीर बदलने वाली है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बीएमसी द्वारा एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना। समय की मांग और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए देश की सबसे बड़े बजट वाली सिविक बॉडी यानी कि बीएमसी मुंबई में 7 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम कर रही है, जो प्रतिदिन कुल 2464 करोड़ लीटर सीवेज का प्रसंस्करण करेंगी। यह प्रसंस्करण एनजीटी गाइडलाइंस के अनुरूप होगा, जो समुद्री जल और समुद्री जीवन को भी सुरक्षित रखेगा। वर्ली संयंत्र में प्रतिदिन 500 मिलियन लीटर, बैंड्रा में 360, मालाड में 454, घाटकोपर में 337, धारावी में 418, भांडुप में 215 और वर्सोवा में 180 मिलियन लीटर की क्षमता के संयंत्र बनाए जा रहे हैं। हर प्लांट की अपनी खासियत है और इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि ट्रीटमेंट के बाद बचे स्लज का भी उपयोग हो सके। सभी प्लांट को मिलाकर देखें तो 600 मीट्रिक टन कचरे का निर्माण प्रतिदिन होगा। इस कचरे का रीट्रीटमेंट होगा और इसे खाद्य एवं सस्ते ईंधन में रूपांतरित किया जाएगा। फिलहाल मुंबई पीने के पानी के लिए मुख्य रूप से 7 जलाशयों पर निर्भर है, जहां मानसून में जलापूर्ति होती है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 2027 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद लोगों को अन्य इस्तेमालों के लिए पानी की ज्यादा मात्रा उपलब्ध होगी और इसके साथ ही पेयजल की मात्रा बढ़ पाएगी। हमारे साथ राजेश थामान है। सर, किस तरीके से पूरा संयंत्र जो है वो काम करता है? ये टोटल 7 प्रोजेक्ट्स है। उसमें हम लोग अभी जो जगह खड़े हैं वो वर्ली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू है। ये 2026 को हम लोग के 3 प्लांट कंप्लीट होंगे। उसके बाद 2027 में 3 प्लांट कंप्लीट होंगे और 2028 में 1 प्लांट। ऐसे आगे के 2028 तक 7 प्लांट हम लोग के कमीशन होने का हम लोग का प्लानिंग है। सर, जो एनजीटी की गाइडलाइंस है उसके आधार पे इसको जो है मॉडिफाई किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो ये ग्रीनफील्ड नहीं है, पहले ब्रिटिश कालीन व्यवस्था थी, लेकिन अब उसको क्या क्या बड़ी बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं? पहले हम लोग सिर्फ सीवेज डिस्पोजल हम लोग करते थे, जिसमें से हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ करता था, जो कि पानी में जो भी फ्लोटिंग मटेरियल है, जो भी उसमें ग्रीट है, सिल्ट है, वो सब निकाल के हम लोग पानी उसमें करते थे, समुद्र में डिस्पोजल करते थे। अभी हम लोग उसमें सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट करेंगे। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो रहेगा वो हम लोग मेम्ब्रेन या फिर सिक्वेंशियल बायोरिएक्टर से हम लोग करेंगे। और उसके बाद जो डिस्पोजल वाटर में जो भी बीओडी रहेगा वो 100 से लेके 10 तक कम होके हम लोग वो पानी डिस्पोज करेंगे। जो उसके बाद हम लोग 50% टर्शरी वाटर करेंगे। तो 50% टर्शरी वाटर हम लोग अदर देन पोर्टेबल पर्पस के लिए वापर सकते हैं। उतना ही अपना अच्छा पानी, मीठा पानी हम लोग का सेव होगा। इस तरीके से लेक में पानी बारिश के मौसम में आता है, निर्भरता रहती है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, यानी कुछ सालों के बाद कम हो जाएगी, क्योंकि जो 7 प्लांट जिन पे फिलहाल काम चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से उसका काम जो है आप देख भी रहे हैं, काम तेज़ी से चल रहा है। और उसका जो परिणाम आएगा मुंबईकर या मुंबई में रहने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। अपने सहयोगी सुरेश काले के साथ मैं कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई।